राग खंबावती। समय के अनुसार कई रागों में अलग अलग तरह के स्वरूप दिखाई देते हैं। उनके देश के अनुसार, उनके प्राचीन प्रमाण, उनके नवीन प्रमाण, उन सब के अनुसार अलग अलग उनकी रचना मिलती है और उनके स्वरूप भी अलग अलग नामों से भी कई बार दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए शास्त्रीय संगीत को एक उस नज़रिए से देखना चाहिए कि इसका वास्तविक स्वरूप कैसा था और समय के हिसाब से इसमें क्या क्या परिवर्तन है और किस प्रकार से इस राग को समझने की कोशिश करें। खंबावती एक बहुत ही प्रचलित राग है। इस राग में अगर स्वरों के हिसाब से देखा जाए तो दोनों निषाद प्रयोग होते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। निषाद कोमल होने की वजह से यह खमाज थाट का माना जाता है। इसका जो आरोह है वह वक्र संपूर्ण और अवरोह में ऋषभ वर्जित होने के कारण इसकी जो जाति है वो षाढ़व संपूर्ण मानी जाती है। कुछ विद्वान कभी कभी अल्प ऋषभ का प्रयोग भी कर देते हैं, मगर उसको उस कारण से वक्र संपूर्ण के अनुसार ही लेते हैं। वादी समाधि स्वरों में भी इसमें कुछ मतभेद हैं, जिसको हम अभी एक एक करके समझेंगे। जैसे कुछ विद्वान षडज पंचम को वादी संवादी मानते हैं, कुछ मध्यम षडज को मानते हैं, मगर विद्वानों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो माना जाता है वो गंधार और धैवत को वादी और संवादी माना गया है। गायन का जो समय है ये मध्यरात्रि है और भक्ति रस की रचनाएं इसमें होती हैं। और खंबावती का जो समप्रकृतिक राग अगर देखेंगे तो राग खमाज, राग झिंझोटी, राग मांड, ये तीनों इसके समप्रकृतिक राग हैं। इस राग की जो अपनी स्वर संगति है, जिससे ये राग अलग से खिल के आता है, वो गा मा सा, धा सा प नी, धा मा पा गा, इस प्रकार से इसकी अपनी ये स्वर संगतियां हैं। अभी इस राग को समझने के लिए कुछ रागों की अच्छे से जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मिश्र रागों के साथ यही है कि उनके अध्ययन के लिए वो जिन जिन के मिश्रण से बने हैं उन सब का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अभी जैसे हमने देखा कि खंबावती, झिंझोटी खंबावती में मांड, खंबावती में खमाज की छवि बहुत झलकती है, खिल कर आती है। तो किस तरह से इन रागों की अपनी अपनी छवि इसमें है वो समझने के लिए इन रागों को अलग से देखते हैं। अभी मांड अगर हम देखें तो मांड का स्वरूप होता है सा रे मा पा धा सा नी धा पा मा पा धा मा पा गा मा रे गा सा रे मा पा धा मा पा धा सा नी धा पा मा पा धा, ये मांड का स्वरूप है। अभी अगर खंबावती को देखते हैं तो इसमें से इसका जो वक्र चलन है, यहाँ से खंबावती में इसका अंश लिया गया है ऋषभ को वर्जित करके। ये ऐसा लगेगा सा। इसी स्वर समूह में अगर हम निषाद को कोमल कर देते हैं तो सा नी धा पा धा मा पा गा मा सा, ये जो स्वरूप है ये खंबावती का स्वरूप झलकाता है। उसी प्रकार से अगर हम झिंझोटी समझने की कोशिश करें तो झिंझोटी का स्वरूप रहता है सा रे मा पा धा सा रे नी धा पा मा गा रे गा सा रे नी धा
पद सा रे मा ग सा। झंझोटी में सिर्फ कोमल नी का प्रयोग होता है। इसकी छवि को खंबावती से अलग करने के लिए खंबावती में एक स्वर समूह का प्रयोग करते हैं जिसमें शुद्ध निषाद आता है। मा पा नी सा रे नी धा पा मा ग। शुद्ध नी आते ही ये झंझोटी से अलग हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः खंबावती को झंझोटी सोचकर मांड का भी प्रयोग करते रहते हैं। और खमाज का प्रयोग किस तरह से होता है, उसके लिए खमाज का जो विशेष स्वर समूह है, सा नी धा पा धा मा ग, पा धा मा पा ग म सा, पा धा मा ग नी धा पा धा मा ग, पा धा मा पा ग म सा। सो खमाज, झंझोटी और मांड, इन तीनों को सोचते हुए, साथ में मिलाते हुए खंबावती का स्वरूप एक अलग सा बनता रहता है। और उन सारे स्वर समूह में एक गा मा सा ये प्रयोग करते ही वो खंबावती अलग से निखर के आ जाता है। मिश्र रागों के बारे में एक और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि खंबावती में और भी अनेक तरह से अलग अलग रागों की झलकी दिखती है, तो उसको उनसे संभालते संभालते ही गाना पड़ता है। जैसे अगर हम इसका सिर्फ आरोह देखें, सारे मा पा धा सा, अगर ऐसा गा दिया तो ये दुर्गा लगेगा। तो दुर्गा से बचाने के लिए सारे मा पा धा नी धा सा, या सारे मा पा धा सा नी धा पा धा नी धा सा नी धा पा धा मा पा गा मा सा, ऐसा कर सकते हैं। अगर हम इसके उत्तरांग में देखें, सा नी धा पा धा नी धा धा मा पा धा मा, अगर हमने ऐसा कहा तो इसमें बागेश्वरी झलकने लगता है। तो उससे भी बचाने के लिए सा नी धा पा धा मा पा धा पा धा मा पा गा मा सा, इस प्रकार से हम बार बार एक वक्र चलन मांड का और गा मा सा ये स्वर समूह को ध्यान से इसका प्रयोग करके राग खंबावती को पूर्णतः से दर्शा सकते हैं। कुछ इसमें और भी संभालना पड़ता है, जैसे नारायणी की भी कभी कभी झलक आती है। अगर हमने इसको इस तरह से गा दिया कि नी धा सा, ये स्वर समूह नारायणी झलकाता है। कभी मा पा नी सा रे नी धा पा मा पा धा सा, ऐसा करने से सिंदूरा लगता है। सारे मा पा धा सा, ऐसा दुर्गा की छवि आती है। और अगर हमने शुद्ध निषाद का इसमें प्रयोग किया, मा पा नी सा रे गा सा, इस प्रकार से अगर प्रयोग कर देते हैं तो ये तिलक कामोद लगने लगता है। तो तिलक कामोद से बचाने के लिए इसमें मा पा नी सा नी धा सा धा सा रे गा सा, धा सा रे गा सा करते ही ये उस तिलक कामोद की छवि से बच जाता है। मिश्र रागों की प्रकृति ही ऐसी संकीर्ण रूप होने के वजह से बहुत ही सूझबूझ से इन रागों का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। इस राग के वादी संवादी के बारे में भी जिस प्रकार से इसके मतभेद होते हैं, कई गायकों का मानना है कि इसमें पंचम षड्ज वादी संवादी है। अभी इसको गाने के अगर इसके खंबावती के प्रचलित कुछ अगर हम देखें गीत, तो एक बहुत ही प्रचलित कव्वाली है पिया घर आए, जिसमें स्वरों का प्रयोग इस प्रकार से
नि सा पा म प प द सा रे नि द सा रे नि म प म नि द प प द नि द म प द नि प द म प ग म सा नि सा पा प सा नि द प। ये स्वर समूह में पंचम का न्यास बहुत्व है। उसके कारण भी कई लोगों का मानना है कि पंचम वादी होना चाहिए और षड्ज समवादी होना चाहिए। उसी प्रकार से कुछ मतों के अनुसार मध्यम वादी माना जाता है। जैसे अगर मध्यम का एक प्रयोग इसमें देखें तो न्ये सा ग म म म न्ये मा म नि पा म प ध प ध नि द नि सा नि द म नि द प ध म प नि सा नि म सा प म म प ग प प म प ग प म। अभी कुछ गीतों में इस प्रकार का भी इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन पुराने शास्त्रकारों के अनुसार मध्यम का इसमें न्यास नहीं है। और मध्यम का प्रयोग है, आरोहात्मक अवरोहात्मक इसमें मध्यम को मिलाना पड़ता है, लेकिन इसमें न्यास नहीं है मध्यम का। इस कारण से इसमें मध्यम का वादी होना या संवादी होना इतना नहीं माना जाना चाहिए। अगर किसी भी राग में वादी संवादी की सोच करनी है, खास करके एक मिश्र राग में, तो उनको निश्चित करने के लिए जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि कौन कौन से रागों का मिश्रण हुआ है, कौन कौन से रागांग हैं, उन सब रागों के गाने का समय क्या है, उनके जो मिश्रित रागों में से मुख्य राग कौन सा है, और उसके अलावा जो वादी संवादी है वो किस प्रकार से इसमें उसका प्रयोग किया गया है, जिससे वो उस राग के स्वरों को और उभार के और उस राग के स्वरूप को, उस मिश्र राग का एक अनोखी छवि प्रस्तुत करे। यह सब सोच के एक राग की वादी संवादी को निर्धारित किया जाता है। अगर खंबावती राग को देखें तो शास्त्रानुसार गंधार ही इसमें वादी के अनुसार होता है। इसमें भी अगर देखा जाए तो गंधार का पूर्वांग में कोई खास प्रयोग नहीं है, यह उत्तरांग में ही इसका प्रयोग है, लेकिन आकर्षण इसका दोनों तरफ से आता है। जैसे गंधार के तरफ बार बार इसका खिंचाव जाता है। ग म सा सा रे म प ध म प ग म सा प ध नि द प ध म प ग म सा सा रे म प ध म प द नि द सा नि द प ध म प ग म सा। इस प्रकार से इसका प्रयोग बार बार होने की वजह से इसमें शास्त्रानुसार जो गंधार इसका वादी इसके निर्धारण किया गया है वही सर्वसम्मति से उपयुक्त लगता है। खंबावती के अपने जो स्वर समूह हैं जो अधिकांश प्रयोग में होते हैं, या खंबावती का जो चलन है वो इस प्रकार से रहता है। नि द सा ग म सा सा रे ग सा रे म प ग म सा म प ग म सा नि द सा रे म ग प ग
रे मा ग मा सा। ये सभी स्वर गाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि मंद्र सप्तक में इसका ज़्यादा विस्तार नहीं होता है। जैसे सा ने द प द द सा, सा ने द प मा प द सा। ये अगर विस्तार बढ़ा दिया जाएगा तो ये स्वरूप झंझोटी का ज़्यादा खिल के आने लगेगा। तो जो वातावरण खंबावती का बनाना है उसमें मध्य से लेके तार में इसका विचरण करते रहना चाहिए। सारे मा पा द मा पा सा नि द, सा रे ग सा नि द पा द मा पा ग मा सा नि द सा। इन सभी स्वर समूहों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस राग में वादी स्वर पर न्यास केवल अवरोह में ही होता है, और वो भी कई बंधनों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रयोग में करना चाहिए। 2-4 स्वर समूह लेकर गंधार पर न्यास करने के बाद ग म सा, ये मुख्य स्वर समूह को बार बार प्रयोग करते रहना चाहिए। इस राग का जो आरोह अवरोह है वो इस प्रकार है। सारे मा पद नि पद सा, सा नि द पद मा प ग म सा, रे मा पद नि द प धा म प ग म सा। राग खंबावती मध्यलय बंदेश पंडित रामाश्रय झा द्वारा रचित गाओ री गाओ मिल आज नंद घर जायो कुंवर कन्हाई, धन दिन आज मुहूर्त धन री राम रंग यशोदा नंद राई। धा दिन धिन धा धा दिन दिन। गाओ री गाओ मिल आज, गाओ री गाओ मिल आज, गाओ री गाओ मिल आज नंद घर जायो कुंवर कन्हाई, नंद घर जायो कुंवर कन्हाई, गाओ री गाओ मिल आज, गाओ री गाओ मिल आज, गाओ री गाओ। धन दिन आज मुहूर्त धन, धन दिन आज मुहूर्त धन, धन दिन आज मुहूर्त धन, राम रंग धन यशोदा नंद राई, गाओ री गाओ ना ना आ प ग म सा, नि ध नि प ध म प ग म सा, सा नि ध ध नि ध प ध म प ग म सा, रे सा नि ध सा रे, सा रे म प ध म प सा, प ध सा रे ग सा नि ध सा नि ध प ध म प ग म सा, गाओ री गाओ, गाओ री गाओ री गाओ मिल आज, गाओ री गाओ। आ आ
गा